अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। आज की वीडियो में हम 2021 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखिए, हमारा पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें सवाल नंबर 1 में ए का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें बोला गया है कि मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के। अगर AB 4 सम, PQ 6 सम और QR 9 सम हो तो BC की लंबाई क्या होगी, हमें मालूम करना है। 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमको हिदायत क्वेश्चन पेपर के ताल्लुक से, जैसा कि मैंने 2020 के पेपर में आपको कुछ हिदायतें पढ़ के सुनाया था कि यहाँ पर अगर हम ABCD कोई भी अगर ऑप्शन लिखते हैं तो हमको मार्क्स मिल जाएंगे। याद रखिए कि अक्सर हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि पहले हमने A लिखा और उसी के साथ साथ हम लोग लिख देते हैं B। तो याद रखिए, इन दोनों में पहला कौन है? A है। तो आपका जवाब यही माना जाएगा। तो जब कभी भी आप जवाब लिखते हो तो अगर आपको लगता है कि ये जवाब सही है तो इसे मत लिखिए, और अगर आपको लगता है कि ये जवाब सही है तो इसे मत लिखिए। आपको यकीन है तो फिर इसको आप इस तरह से कट कर लीजिए, और ये वाला जवाब दो कट नहीं करना है, एक ही कट आप लोगों को करना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों मुसल्लस आपस में कैसे है? मुशाबा है। तो हम अच्छी तरीके जानते हैं कि जब दो मुसल्लस आपस में मुशाबा होते हैं तो उनके नजरी इज़्ला तनासुब में पाए जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ लिखेंगे AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और AC बटे PR। यहाँ पर वही ज़िलों की इस्तेमाल कीजिए जिसमें इनकी लंबाई दी गई। तो देखिए, हमें AB दिया गया हुआ है 4, PQ कितना है 6, आगे BC हमें मालूम करना है, और QR कितना हमारे पास 9। यहाँ पर आप इसे तकसीम कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 तकसीम में है, इधर ज़र्ब शक्ल में। तो BC बराबर 2 ज़र्ब 9 बटे 3, 3 एका 3, 3 तिया 9। इसलिए BC बराबर हमारा आंसर कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर B। हम दूसरे क्वेश्चन में लेते हैं कि O मरकज वाले दायरे के कॉस। यहाँ पर हम लोग O मरकज वाला एक दायरा बनाते हैं जिसे O क्या कहा है? दायरे के कॉस PRQ। आप एक दायरे का कॉस बनाइए PRQ, यानी यहाँ पर जो है ये हमारा ये P है, यहाँ पर ये इस तरीके से हमको बनाना है Q। ओके, का कॉसी जाविया यानी क्या है? PRQ, यानी ये वाला हमारा, यानी खुद इसी का ये क्या है? कॉसी जाविया होता है। हमको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर जो हमारा कॉसी जाविया PRQ का मकतूबा कॉस क्या है? हमारा खुद का है PRQ। ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास? कॉसी जाविये के मसले से हम लोग लिखेंगे, कॉसी जाविये के मसले से। तो क्या होता है हमारा कॉसी जाविये का मसला? कॉसी जाविया उसके मकतूबा कॉस का निस्फ। हमको यहाँ पर सेंटेंस लिखना है कॉसी जाविये के मसले से। अब कॉसी जाविया हमारे पास क्या दिया हुआ है? जाविया PRQ बराबर 1/2। मकतूबा कॉस क्या है? खुद PRQ कॉस PRQ है। यहाँ पर कीमत हमें किसकी दी गई है? जाविये की। यह है हमारा 75 दर्जे बराबर 1/2। यहाँ पर हम लिखते हैं मेजर ऑफ कॉस PRQ। यहाँ पर 2 तकसीम में, इधर ज़र्ब में चला है, इसलिए मेजर ऑफ कॉस PRQ बराबर कितना हो जाएगा? 150। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर B। देखिए, तीसरा सवाल क्या बोला है? किता AB, Y महवर के मतवाज़ी है। नुक्ता A के मुहद्दिदीन 1,3 है तो नुक्ता B के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो इसे समझने के लिए हम आसानी से एक इस तरीके से, ये हमारा X महवर, ये Y महवर है। नुकात हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3। यहाँ पर हम नुकात लिखते हैं 1 2 3। नीचे हम लिखते हैं नफ़ी 1, नफ़ी 2 और नफ़ी का 3। यहाँ पर मनफी 1, मनफी 2 और मनफी 3। हमें क्या बोला गया है? किता AB Y महवर के मतवाज़ी है। ओके, तो हम यहाँ पर किता AB को Y महवर के मतवाज़ी बताना है, जिसके अंदर हमें बोला है कि A के जो मुहद्दिदीन है वो क्या है? 1,3। तुम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कभी भी मुहद्दिद लिखा जाता है तो पहला वाला जो मुहद्दिद होता है वो X का होता है और बाद वाला Y महवर का। एक यानी ये वाला,
और y यानी ये। तो हमने इस तरीके से इसे बना लिया। अब सवाल ये आता है कि हमें ये बताना है कि यहाँ पर तो हमको a के मुहद्दिद मिल गए 1,3। अब हमें b के मुहद्दिद लेना है कि b के मुहद्दिद क्या हो सकते। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए। तो सबसे पहले फिर दोबारा से तुमको याद दिला दूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक जो है ये x का मुहद्दिद होता है। अब हमें b वाला लेना है यानी नीचे वाला सेक्शन। 4 ऑप्शन में तुम्हें x का मुहद्दिद जो एक दिखाई दे रहा है पहले वाला, वही तुम्हारा जवाब है। तो वो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? डी। क्योंकि अगर हम ये वाला लें तो ये किसका होगा? पहला x का, यानी 3 यहाँ पर जाएगा। एक यानी हमारा जो रहेगा यहाँ पर इसका नहीं, लेकिन क्या कहा उसने? किता ए बी, यानी ये ए नुक्ता है और नीचे जो रहेगा हमारा वो नुक्ता कौन सा रहेगा? बी वाला रहेगा, जो यहाँ पर रहेगा। यानी इसका मुहद्दिद पहला क्या रहेगा? 1 और बाद वाला मुहद्दिद क्या रहेगा? नफी का 3। यहाँ पर इसके अलावा अगर एक ये पहले में ऑप्शन नहीं रहता है, कोई भी रहता है इसके अलावा, एक ये वाला पहला ऑप्शन हमको अगर नहीं मिलता तो हमारा जवाब नहीं में आता है। क्योंकि जब हमें कोई भी एक खत बनाना होता है, 2 नुकात की मदद से हम क्या करते हैं? एक नुक्ता बनाते हैं, बराबर। यानी 2 मुहद्दिद की मदद से, जैसे कि 2 मुहद्दिद इसका ये और इसका ये, तो तब जाकर हमें एक नुक्ता हासिल होता है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी वाला रहेगा। ओके, वही था। हाँ, चलिए चौथा सवाल लेते हैं अब हम इसका, हमारा पहले सेक्शन का, यानी सवाल नंबर 1 का अलिफ वाला जो सवाल हम लोग देख रहे हैं, इसका चौथा सवाल लेते हैं। हमें सवाल में क्या हिदायत दी गई कि दर्ज झील में से आदाद सलासा कौन सा नहीं है, हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर गौर से अगर देखें तो 12, 9, 15 ये आदाद सलासा है, 10, 24, 26 ये भी आदाद सलासा है, और तीसरा जो ऑप्शन है हमारा 12, 16, 25, और चौथा है 15, 17, 8। अब इन दोनों में से आदाद सलासा हमारा कौन सा नहीं है हमको देखना है। तो आदाद सलासा कैसे मालूम करते हैं? बड़े अदद, तीनों में बड़ा अदद कौन है? 25। 25 का मुरब्बा ले लीजिए, कितना होता है? 625। बाकी दोनों अदद का मुरब्बा लेना है, 12 का मुरब्बा और 16 का। 12 का कितना होता है? 144। 16 का कितना होता है? 256। यहाँ पर हम लोग देखिए 4 और 6 10 हासिल आया 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10 हासिल आया 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4। यहाँ पर देखिए क्या दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम है? नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है यह आदाद सलासा नहीं है। ओके, तो प्यारे बच्चों हमने सवाल नंबर 1 कंप्लीट कर लिए है। अब हम सवाल नंबर 1 का बी वाला सेक्शन लेते हैं। तो बी वाले सेक्शन में पहला सवाल है हमारा, देखिए ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हमें बोला गया है कि किताब BC पर उम्मीद है AB और BC पर उम्मीद है DC, जिसमें AB की लंबाई कितनी दी गई है? 3 सम दी गई है, और DC की लंबाई कितनी दी गई है? 4 सम। आपको 1 मार्क्स के लिए लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग जब हल करोगे तो ये वाला जो सेक्शन है, हल में आप दिया हुआ करके लिख लीजिए। आपको कौन कौन सा सेक्शन लिखना है दिया हुआ में? देखिए जो मैं मिटा रहा हूँ उसे छोड़ देना है, ये वाला सेक्शन। इस तरह से आपको ये दिया हुआ में लिखना है। अब यहाँ पर आप कौन सा मसला इस्तेमाल करोगे? यहाँ पर देखिए गौर से कि हमें हिदायत दी गई है कि BC पर कौन कौन उम्मीद है? AB और DC, यानी BC जो है, यहाँ गौर से देखें तो BC दोनों मुसल्लसों का कायदा है। क्या है? कायदा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन हमें लिखना है। नीचे से मैं सॉल्व करवाऊँ, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB बराबर AB बटे क्या लेंगे हम लोग? DC। जैसे ही आपने ये वाला सेक्शन लिखी AB बटे DC, तो यहाँ पर आपको लिखना है मुश्तरिक कायदे से। ये सेक्शन आपको लिखना है। आप कीमत रख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, इनकी कीमत रखिए। AB कितना है हमारे पास? 3 दिया हुआ है, और DC कितना दिया हुआ है? 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सवाल नंबर 2 लेते हैं यहाँ पर। देखिए क्या बोला गया सवाल में, एक मुरब्बे के वतर की लंबाई 12 + 2 सम, उसके ज़िले की लंबाई क्या होगी? जितना इसको शॉर्ट में लिखते आता है उतना शॉर्ट में आप लोग इसे लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक ही मार्क्स का हमारा सवाल है। लेकिन शॉर्ट में इतना भी मत कर लीजिए कि आपका मतलब ही नहीं समझ में आए। तो यहाँ पर हम लोग दिया हुआ में लिखेंगे
क्या दिया हुआ हमारे पास, मुरब्बे का वतर, मुरब्बे का वतर कितनी लंबाई रखता है, 12 जज़र में 2 सम। क्या मालूम करना है, मुरब्बे का ज़िला बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ लिखेंगे हम लोग ज़ाब्ते की मदद से। हमारे पास ज़ाब्ता है मुरब्बे का ज़िला, मुरब्बे का ज़िला बराबर 1/2 ज़र्ब बतर। कीमत किसकी दी गई है, बतर की। यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए 1/2 ज़र्ब 12 जज़र में 2, जज़र 2 से जज़र 2 कैंसर, इसलिए मुरब्बे का ज़िला बराबर कितना मिल गया हमें, 12 हासिल हो गया। तीसरा सवाल लेते हैं यहाँ पर हल में। सवाल पहले गौर से लिख लीजिए, आसान क्वेश्चन है। अगर tan थीटा बराबर जज़र 3 हो तो थीटे की कीमत क्या होगी, हमें ये मालूम करना है। दिया हुआ में लिखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ लिखिए आप tan थीटा बराबर जज़र 3। अब हमारे पास मिस्ल सियाती निस्बत का टेबल है, वहाँ पर हमें ये देखना है कि जज़र 3 की वैल्यू क्या होगी। तो कब होता है tan थीटा, यानी थीटे की वैल्यू हम लोगों को मालूम करना है, यानी tan कौन सा दर्जे पर जज़र 3 होता है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि tan 60 दर्जे पर होता है जज़र 3, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा हमारा 60 दर्जे। सवाल सी मरकज वाले दायरे के निस्फ कुतर 6 सम है। खत ए बी नुक्ता ए पर क्या है, ममास है। तो हमें बताना है जाविया सी ए बी की पैमाइश क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सी मरकज वाला एक दायरा बनाते हैं। ये हमने बनाया सी मरकज वाला दायरा। आगे क्या कहा हमने, दायरे का निस्फ कुतर, यानी यहाँ से ये सी मरकज है, यहाँ से ये निस्फ कुतर, इसका फासला कितना है 6 सम। खत ए बी नुक्ता ए पर ममास है, यानी जो ए बी है वो हमारा इस तरीके से, यहाँ पर जो नुक्ता है हमारा, ये वाला जो नुक्ता है ये ए है और ये खत है हमारा ए बी, इस तरह से। तो हमें क्या बताना है, जाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे होगी। तो जैसा कि हमने एक मसला सीखा हुआ था, मसले का नाम था ममास निस्फ कुतर का मसला। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ममास निस्फ कुतर का मसला। इसकी बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा फिर यहाँ पर, आपको पता है कि ममास निस्फ कुतर के मसले में ए बी पर उमूद है सी ए, कौन है, खत ए बी पर उमूद है किताब सी ए, इसलिए जाविया सी ए बी बराबर कितना होता है 90। तो कहाँ पर रुके थे हम लोग, यहाँ पर खत ए बी पर उमूद है सी ए। ओके, तो यहाँ पर जब कहीं भी उमूद का लफ्ज़ आता है तो हमें अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर कितने दर्जे का जाविया बनता है, 90 दर्जे का। इसलिए यहाँ पर गौर से देखिए कि ए जो है ए बी पर उमूद है, इसलिए यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया। तो हम लिखेंगे जाविया सी ए बी बराबर कितना है, 90 दर्जे। अजीज तुलबा, जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा सेक्शन उसका सॉल्व कर लिए। आइए अब हम सवाल नंबर 2 के ए वाले क्वेश्चन का मुताला करते हैं, जिसमें हमें 2 सरगर्मी सॉल्व करनी है। कितनी सरगर्मी करनी है, 2 सरगर्मी हमें सॉल्व करनी है। तो चलिए हम उससे सबसे पहले हम हमारी पहली सरगर्मी लेते हैं। हमारी जो पहली सरगर्मी है इसमें हमें बोला गया है कि मुसल्लस ABC में ज़िला BC के मतवाजी है ख़त PQ। कौन मतवाजी है, ख़त PQ है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे, और अगर AP बराबर 10 सम हो, PB 12 सम हो, AQ 15 सम हो तो QC की लंबाई मालूम कीजिए। आप समझ गए होंगे, जब कभी भी हमारे सामने इस तरह का सेंटेंस आता है तो वहाँ पर हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब आगे हम चलते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं इसको जूमिंग कर देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमें पहले वाले जो बॉक्स है उस बॉक्स में हमें क्या लिखना है, AP/PB बराबर है AQ/QC के। और यहाँ पर हमें दिया हुआ में यह सेंटेंस दिया हुआ है। तो याद रखिए, इस तरीके का सेंटेंस जब आता है तो वहाँ पर हम लिखते हैं मुतनासिबत का बुनियादी मसला। यानी ये वाले बॉक्स में हमें क्या लिखना है, मुतनासिबत का
बुनियादी मसला लिखना है। यहाँ पर AP की कीमत 10 हमने इस्तेमाल की है। यहाँ पर लिए PB जो हमको दिया हुआ था 12, AQ हमें दिया हुआ है 15, तो सेकंड बॉक्स में आप यहाँ लिख लिए 15। ओके, यहाँ पर फिर दोबारा से देखिए 10 भी है, 12 भी मौजूद है, ये वाले बॉक्स में हमारा आ जाएगा 15। अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, नीचे बढ़ते हैं, हमें ये QC की वैल्यू क्या हासिल होंगी। तो यहाँ पर देखिए इसे हम 5 से तकसीम करते हैं तो ये हो जाता है 5 दूनी 10, और इसे भी हमें 5 से तकसीम करना है, ये हो जाता है 5 दिए 15। यहाँ पर फिर हमारे पास 2 बचता है, जो 2 के पाड़े में 12, 2 एका 2 और 2 छक्के 12 होता है। अब हमारे पास क्या बचा, 3 ज़रब 6 यानी 3 छक्के 18। मुझे उम्मीद है आपको पहली सरगर्मी किस तरह से हमने सॉल्व किए ये समझ में आ गई होंगी। एग्जाम में आपको यहाँ से आपका आंसर एज इट इज़ पूरा जैसा है वैसा लिखना है। आइए इसकी सेकंड सरगर्मी हम लोग यहाँ पर लेते हैं। सेकंड सरगर्मी की पहले हिदायत हम लोग पढ़ते हैं कि हमको शक्ल में क्या दिया हुआ है, कि ऊपर दी गई शक्ल में दायरे का मरकज O है जो हमको दिखाई दे रहा है, दायरे के वतर AB यानी जो AB है हमारा, ये AB यहाँ पर देखिए की लंबाई निस्फ कुतर की मसावी है। निस्फ कुतर आप अच्छी तरह जानते हैं, निस्फ कुतर है हमारे पास AO और OB, यानी ये तीनों के तीनों इजला कैसे है, एक ही लंबाई रखने वाले जिले हैं। आइए इसकी मदद से हम सरगर्मी को हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुसल्लस AOB मुसाविल इजला मुसल्लस है। कौन सा मुसल्लस है, मुसाविल इजला, यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों के तीनों जिले मुतमासिल होते हैं। और आपको अच्छी तरह पता है अगर तीनों जिले उसके मुतमासिल है तो उसके तीनों के तीनों जाविये भी क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। और हमें अच्छी तरह से पता है कि मुसल्लस के तीनों जाविये की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। जैसा कि मानिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, x जमा x जमा x बराबर 180, तो हमारा हो गया 3x बराबर 180। इसलिए x बराबर 180/3, तो x बराबर हमारा कितना हासिल हो गया, 60 हो गया। यानी हमने जो जाविया फर्ज किए x वो एक जाविया है, और जब तीनों इजला उसके मसावी है तो तीनों जाविये भी कैसे होंगे, मसावी होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले बॉक्स में 60 दर्जे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमारा दिखाई दे रहा है जाविया ACB बराबर है 1/2 मेजर ऑफ कॉस AB के। हम अच्छी तरह से जानते हैं ये जो है हमारा मख्तुवा कौस है, तो यहाँ पर हम बॉक्स में लिखेंगे कौसी जाविये के मसले से। क्या लिखना है आपको, कौसी जाविये के मसले से। यहाँ पर आपने लिखा कौसी जाविये के मसले से। आइए आगे हम लोग बढ़ते AB। AB अब हमारा यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये AB आपको दिखाई दे रहा है, इसे मैं रेस कर देता हूँ। AB जो है, ये जो कॉस है हमारा AB, ये हमारे मेजर ऑफ कॉस AOB का एक मुकाबिल वाला कॉस है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं AOB जो जाविया है ये हमारा असगर कॉस है, और असगर कॉस की जो पैमाइश होती है वो मरकजी जाविये की पैमाइश के बराबर होती है। तो हमारे पास AOB हमने यहाँ पर क्या लिखे, AOB हमने लिखे 60, इसलिए यहाँ पर जो हमारा AB है वो भी कितना रहेगा, 60 रहेगा। तो यहाँ देखिए 2 एका 2 और 30 दूनी 60, तो जाविया ACB हमारा आंसर हमें मिल गया 30 दर्जे। चलिए इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगली सरगर्मी है हमारी, नुकात 6 कॉमा नफी 6 और Q ऑफ 3 कॉमा नफी 7 दिया हुआ है। हिदायत के मुताबिक हमें लिखना है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर क्या कहा है कि P यानी ये जो है हमारा ये x1 है, ये जो है हमारा y1, 3 जो है हमारा x2 है, और नफी का 7 जो है हमारा y2 है। यहाँ पर सबकी कीमतें हमारे पास मौजूद है सिवाय y1 के। तो y1 हमारे पास कितना है, मनफी का 6। यहाँ पर हमने लिखा बॉक्स में मनफी का 6। मजीद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए 6 में से 3 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पहले बॉक्स में आता है 3। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर 3 का मुरब्बा होता है 9। यहाँ पर आपको माइनस लिखना है क्योंकि बड़ा अदद है। ओके, यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर आपको गौर करना है। अगर मानिए आप यहाँ पर -3 नहीं लिखते तो हो सकता है यहाँ पर आपके मार्क्स काटने के चांसेस हो जाए। यहाँ पर देखिए 9 में 1 मिलाइए आप, कितना होता है, 10 होता है। तो ये हो गया आपकी सरगर्मी जो हम लोगों ने यहाँ पर की है, सरगर्मी नंबर 3। मुझे उम्मीद है आपको सरगर्मी समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसका B लेते हैं, जो सवालात उसके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे।
चलिए प्यारे बच्चों, अभी हमने सवाल नंबर 2 का ए देखे जो हमारी सरगर्मी पर था। अब हम उसके सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं जो हमारा बी सेक्शन है, जो हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यानी हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 2 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। तो पहला सवाल है हमारे पास, मुसल्लस DEF में ज़ाविया E 90 दर्जे है। अगर DE बराबर 33 सम और DF बराबर 65 सम हो तो EF मालूम कीजिए। हमको जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको 2020 के पेपर में एक हिदायत पढ़ के सुनाया था, उसके अंदर हमें बोले थे कि जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर शक्ल बनाए। अब ऐसे सवाल को हमें बगैर शक्ल के हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर एक शक्ल बनाएंगे इस तरह की। देखिए हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि ज़ाविया E, ये ज़ाविया E हमारा 90 दर्जे है। ओके, बाकी जो है आप इसे यहाँ पर D लिख लीजिए, यहाँ पर F। अब इसमें यहाँ पर हम लोग देखते हैं DE 33 सम दिया हुआ है, उसके साथ DF जो हमारा वतर है वो 65 दर्जे दिया गया है, सॉरी 65 दिया गया है, माफ़ी चाहता हूँ। और हमें EF क्वेश्चन मार्क मालूम करना है। आइए अब हम इसको दिया हुआ में करते हैं सॉल्यूशन में। तो किस तरह से करेंगे हम लोग, दिया हुआ में मुसल्लस DEF में इस तरह से आप लिख लिए, और ज़ाविया E बराबर है 90 दर्जे। बाकी जो इजला है हमारे पास, उन इजला की लंबाई है यहाँ पर आप लिख लिए 33 सम, DF बराबर 65 सम। हमें क्या मालूम करना है, EF बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल को हम कैसा सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया हमें दिया गया है, तो जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में 90 दर्जे का ज़ाविया दिया जाए वहाँ पर आप फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिसागोरस के मसले से। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट लीजिए, आपको पता है अच्छी तरीके से फिसागोरस का मसला क्या है, वतन कुव्वत 2 यानी DF कुव्वत 2, यहाँ पर आप लिखिए बराबर कायदा कुव्वत 2 EF कुव्वत 2 जमा इर्तिफा है आपका DE कुव्वत 2। कीमत रखते चलिए, DF आपके पास दिया हुआ है 65 का स्क्वायर लेंगे हम, EF हमें मालूम करना है, DE कितना दिया गया है 33। इस तरह से हमने ये लिखा। अब अगला सेक्शन 65 का मुरब्बा हमें लेना है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसके इकाई के मकाम पर 5 होता है उसका मुरब्बा कैसे मालूम करें। सबसे पहले 5 का पूरा मुरब्बा ले लीजिए, कितना होता है 25, और 6 से आने वाला आगे कौन सा बड़ा होता है 7, तो इन दोनों की ज़र्ब कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 छक्के 42। तो हमारे पास 42, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 42, 25 हमारा हो गया 65 का मुरब्बा। अब EF ऐसे भी रहेगा 33 का मुरब्बा कितना होता है, 33 का मुरब्बा कितना है हमारे पास, चलिए इसको भी हम ज़र्ब करके यहाँ पर मालूम करते हैं। 33 ज़र्ब 33 ये हो जाता है 9, 0 9 9, ये 9 हो गया, 18 एक बचा, यानी 10 और 90 हमारा 33 का मुरब्बा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 90 और 90 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर ये 10 और 90 प्लस करता है, इधर जाकर वो माइनस करेगा। EF बराबर 42 25 माइनस 10 और 90, इनमें से माइनस करना है। अब माइनस करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं इस तरह से, 42 25 माइनस, यहाँ देखिए ये 1 बच गया, ये बन गया हमारे 15 में से 9 गए, कितना बचता है 6। फिर यहाँ पर देखिए 1 में से 8 नहीं जाएगा, बाजू वाले से फिर हमने 1 उधार लिए, ये बन गया 11, 11 में से 8 गए, कितना बचा 3, एक एज इट इज रहेगा, और ये हमारा 3 का 3। तो 31 36 हम लोगों का क्या आ गया, एक अदद आ गया, जवाब आ गया। तो याद रखिए 31 36 किसका मुरब्बा अदद है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 42 25 जो है किसका मुरब्बा है हमारे पास, वो है 65 का। तो 31 36 किसका मुरब्बा अदद है, वो है हमारा 56 का मुरब्बा अदद है, किसका है 56 का। तो हम यहाँ लिखेंगे जज़रुल मुरब्बा लेने पर, तो EF बराबर होता है 56। ओके, इस तरीके से हमारा जवाब। दायरे के वतर से हासिल होने वाले 2 कौसों की पैमाइश 2x और 7x है।
तो असगर कॉस की पैमाइश क्या होगी, ये हम लोगों को मालूम करनी है। तो सबसे पहले एक दायरा, इसमें क्या कहा गया, हमें दो कॉस बनाना है। किसकी मदद से बनाएंगे हम कॉस? वतर की मदद से हमें कॉस को बनाना है। यहाँ पर हम एक वतर लेते हैं इस तरीके से, इसे ए नाम दे देते हैं, इसे बी नाम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मरकज हमने दायरे के दो हिस्से एक वतर की मदद से हमने कर दिए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मरकज जिस सिमतों में होता है, उधर वाला जो कॉस होता है वो हमारा क्या होता है? अकबर कॉस होता है। कौन सा कॉस होता है? अकबर कॉस। तो असगर कॉस हमारा, यहाँ पर आप इसे नाम दे दीजिए एक्स, इसे नाम वाई दे दीजिए। तो आपके पास ए एक्स बी की पैमाइश कितनी दी गई है? 2x। ये 2x दी गई है। और ए वाई बी की पैमाइश कितनी है? 7x। इस तरह से हमें करना है। तो हल में हम लोग लिखेंगे, हल में हमें क्या करना है, हम लिखेंगे फर्ज किया कि ओ मरकज वाले दायरे में, ओके, असगर कॉस ए एक्स बी और अकबर कॉस ए वाई बी है। ये हमने लिख दिया। यहाँ पर किसका? कॉसों का बताया गया है, यानी दो कॉस का मजमू मिलाकर क्या होता है, क्या बन रहा है हमारा? दायरा बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉसेन के मजमूए से। दोनों कॉसेन लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ कॉस ए एक्स बी जमा मेजर ऑफ कॉस ए वाई बी बराबर कितना? 360 दर्जे। 360 दर्जे। क्यों? क्योंकि दोनों को मिलाकर पूरा दायरा हमारा बन रहा। तो ए एक्स बी कितना है हमारे पास? 2x जमा ए वाई बी कितना है? 7x बराबर 180। 7 और 2 होता है हमारा 9x बराबर सर 180 लिख दिया आपने। सॉरी 360 है, सॉरी कितना है? 360 है। यहाँ पर हमने लिखा 360। 9 ज़रबी शक्लों में है, यहाँ पर हम लिखते हैं 9 ज़रबी शक्लों में, इधर आकर वो तकसीम करेगा। ये हो जाएगा हमारा 360/9। तो 9 एका 9, 9 चौके 36। तो इसलिए x बराबर हमें कितना हासिल हो गया? 40। लेकिन सवाल में हमें क्या कहा है? असगर कॉस। तो असगर कॉस हमने यहाँ पर क्या फर्ज किया हुआ है? ए एक्स बी। और ए एक्स बी की क्या कीमत ली हमने? 2x। असगर कॉस बराबर 2x। तो 2 ज़रब 40, इसलिए कितना हो जाएगा हमारा? ये 80। लास्ट में आप जुमला लिखिए, असगर कॉस की पैमाइश, यहाँ पर असगर कॉस की पैमाइश कितने दर्जे हमें हासिल हुई? 80। सवाल नंबर 3 का हम यहाँ पर मुताला करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है हमारा सवाल नंबर 3 का सॉल्यूशन। गौर से देखिए, सवाल नंबर 3 हमारा दिया हुआ है कि अगर ए ऑफ नफी 7,6, बी ऑफ 2, नफी 2 और सी ऑफ 8,5 मुसल्लस के रास है, मुसल्लस के हिंदसी मरकज के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसे कैसा सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे हल में इस तरह से, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लिखना है फर्ज किया के पहला क्या नुक्ता है हमारे पास? ए। आप लिखिए ए ऑफ x1, y1, कॉमा देना है। यहाँ पर लिखना है आपको b ऑफ x2, y2, और आपको लिखना है अगला c ऑफ x3, y3। क्या मालूम करना है हमें? मुसल्लस के हिंदसी मरकज के मुहद्दिदीन, उसे भी आप फर्ज कीजिए। यहाँ पर आप लिख लीजिए मुसल्लस के हिंदसी मरकज के मुहद्दिदीन, यहाँ पर आप लिख लीजिए मुहद्दिदीन। जैसा मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको आंसर शीट में अपनी लिखना x, y है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ए का मुहद्दिद यानी x1 क्या होगा हमारा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, नीचे इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करते चलते हैं हम लोग, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं x1 बराबर, हमने यहाँ लिखा x1 बराबर -7, यहाँ लिखिए आप y1 बराबर 6, कॉमा देना है। इसी तरीके से आपको x2 बराबर 2, y2 बराबर नफ़ी का 2, क्या लेना है आपको, y2 बराबर नफ़ी का 2। आगे लिखिए x3 आपका क्या रहेगा 8 और y3 आपका रहेगा 5। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप यहाँ पर हिंदसी मुसल्लस के हिंदसी मरकज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हिंदसी मरकज़ से, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसे। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 लिखना है। यहाँ पर हम लोग ये ना लिखते हुए, अब यहाँ पर हमने क्या फ़र्ज़ किया हुआ था, x फ़र्ज़ किया हुआ था। यहाँ पर हमने x फ़र्ज़ किया हुआ था। कीमत रखिए x1 हमारा पहला है नफ़ी 7 जमा x2 है हमारा 2 जमा x3 हमारे पास है 8/3। आइए आगे बढ़ते हैं हम इसके। यहाँ पर लिखिए बराबर करके, यहाँ पर देखिए 7 में से 8 अगर हम माइनस करते हैं तो 8 में से 7 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 1, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 2 जमा 1/3। तो x की जो हमारे पास वैल्यू रहेंगी 3/3, इसलिए x बराबर कितना हासिल हो गया 1। ये पहला आपका आंसर मिल गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, y बराबर लेंगे, y बराबर y1 जमा y2 जमा y3 अपॉन में लिखिए 3। यहाँ पर y की पहली 6 प्लस -2 प्लस 5, ओके, अपॉन में आप लिख लीजिए 3। अब यहाँ देखिए 6 में से 2 माइनस कर लीजिए, कितना बचता है 4 प्लस 5/3। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, y बराबर 9/3। इसलिए y बराबर कितना हासिल हो गया आपको 3। आखिर में आप जुमला लिखेंगे, आपको आखिर में जुमला क्या लिखना है, ये देखिए जो लिखा हुआ है आपने ये वाला, यही सेंटेंस आपको आखिर में लिखना है। बस x और y की जगह पर उसकी जो कीमत अभी हमने हासिल की है वो आपको लिखनी है। अब इसका